पिछले क्लास में हम लोग ये सूत्र को लिखे थे और इसको याद करने भी बोले थे। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग ये सूत्र हुआ, और प्राकृतिक संख्या घनों का योग ये सूत्र हुआ। चलिए अब आगे चलते। देखिए इवन नंबर में क्या था, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। उसे इवन नंबर कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या होगा? इवन नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? इवन नंबर। हिंदी में इसको सम संख्या बोलते हैं। और जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे कहेंगे ऑड नंबर। हिंदी में इसको विषम संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका सम संख्या, और ये हो गया आपका विषम संख्या। समझ गए? ये सब पिछले ऑड नंबर का ये एक सूत्र है। जैसे हमें निकालना है दूसरा ऑड संख्या क्या होगा, दो नंबर पे ऑड नंबर कौन सा है, दो नंबर पे ऑड नंबर कौन सा होगा, या तीन नंबर पे ऑड नंबर कौन सा होगा, तो उसको निकालने के लिए सूत्र को यूज करेंगे 2 × 2 - 1। दो नंबर हो गया, दूसरा स्थान पे कौन सा ऑड नंबर होगा, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 - 1। ये हो गया आपका 3, मतलब 1 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया। दूसरा स्थान पे ऑड नंबर 3 आएगा। इसी तरह आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 5, तो n का जगह पे 5 रख देंगे, -1, तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10 -1 11। अब देखिए 11 निकला यहाँ से। अब ऐसे देखिए 1 3 5 7 11, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या है? 11। इसी तरह आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे आपको बोल दिया जाए कि हमें 10वां नंबर पर 10 नंबर पर कौन सी ऑड संख्या होगी, तो उसको निकालने के लिए 2 × 10 बोल रहा है -1, तो इसको कर दीजिए 10 दूनी 20। अब 20 - 1 कितना हो गया? 19। अब 10 नंबर पे कौन सा ऑड नंबर होगा? 19 होगा। तो समझ लिए ये सूत्र कैसे यूज होता है, ये सूत्र पे कैसे बनाते हैं। किसी भी संख्या का ऑड नंबर निकालने के लिए ये सूत्र को पुट करेंगे, वो ऑड नंबर निकल जाएगा। अब चलिए सम संख्या निकालने के लिए सीखते हैं हम लोग। अब बताइए, दो संख्या हम लिख दिए, इसमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है? तो आप सिंपल से कह दीजिएगा कि 51 जो है आपका ऑड है और 50 जो है इवन नंबर है।
मतलब 50 सम संख्या है और 51 विषम संख्या है। इसी तरह कोई भी संख्या लगातार 2 अंक लिखेंगे, जैसे आप लिखिए 5 6, इसमें से 5 हो गया आपका ऑड नंबर और 6 हो गया इवन नंबर। 6 क्या हुआ? इवन नंबर, और 5 क्या हुआ? ऑड नंबर। किसी भी लगातार कोई भी संख्या को, लगातार किसी भी संख्या को लिखेंगे तो एक होगा ऑड और एक दूसरा होगा इवन। जैसे आप लिखिए 11 12, तो इसमें से 11 हो गया आपका ऑड और 12 हो गया इवन। किसी भी लगातार संख्या को लिखेंगे तो एक संख्या होगा ऑड और दूसरा संख्या होगा इवन। जैसे आपको बोल देगा कि ये 50 संख्या में कितने कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है। ये 50 में कितने इवन है और कितने ऑड है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 50 है ना, 50 को 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 25। मतलब 25 इसमें इवन नंबर है और 25 ऑड नंबर है। समझ गए? 50 में से 25 आपका इवन नंबर होगा और 25 ऑड नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, 30 ले लीजिए, तो ये 30 में से कितने ऑड नंबर होगा और कितने इवन नंबर होगा, तो ये 30 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दिए, उसके बाद ये 15 हुआ। 15 आपका ऑड नंबर होगा और 15 इवन नंबर होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 30 जो है सम संख्या है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तब हम ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे निकालेंगे। अभी तक तो आप देखे होंगे कि जो सम संख्या है उसका कैसे निकालते हैं, कितने विषम है कितने ऑड है। जैसे आपको हम बताए थे ये 70 हो गया। अब इसमें से बताइए कि कितने ऑड है और कितने इवन है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, 35 बार में कट जाएगा। 35 आपका इसमें ऑड होगा, ऑड नंबर होगा, और 35 आपका इसमें इवन नंबर होगा। क्या होगा? 35 इवन नंबर होगा। अब आइए, अगर यहाँ तो सम संख्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, अगर यही 71 हम लिख दें विषम संख्या, तो इसका कैसे निकालेंगे। इसमें से इस कंडीशन में सम एक कम होगा और विषम का संख्या एक ज्यादा होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 71 माइनस 1/2, तो यहाँ हो गया 70/2। मतलब सम निकालने के लिए एक घटा देंगे। क्या करेंगे? सम निकालने के लिए एक घटा देंगे, घटा के 2 से भाग दे देंगे, हो गया 35। अब इसी को विषम निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 71 में एक जोड़ देंगे, एक क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हुआ 72/2, तो ये हो गया 36। मतलब 35 आपका इसमें इवन नंबर होगा सम संख्या और 36 आपका विषम संख्या होगा। जैसे देखिए 1 से हम 10 तक लिख दिए हैं। अब इसमें से हमें डायरेक्ट निकालना होगा कि कितने ऑड नंबर है और कितने इवन नंबर है। अब तो ऐसे हम लिख के बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। 1 से 10 तक यहाँ तो बोल रहा है तो लिख लेंगे, कहीं 1 से 100 तक बोलेगा लिखने के लिए, उसमें पूछेगा ऑड नंबर कितना है इवन नंबर कितना है, तो फिर हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इस सूत्र का यूज करेंगे। जैसे है 10 संख्या में कितने ऑड है, कितने ऑड नंबर है, कितने ऑड नंबर है और कितने इवन नंबर है, कितने इवन नंबर है। इसको कैसे करेंगे,
बस वही फार्मूला यूज करेंगे 2n-1 वाला। तो ये आपका हो गया 2 × 10-1 हो गया। अब क्या करेंगे 10 दूनी 20, जैसा आपको क्या बताए थे 10 क्या है सम संख्या है, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 10/2 कर दिए इसको, क्या होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 5 होगा इवन नंबर और 5 होगा ऑड नंबर। ठीक है, जैसे आपको बोले थे कि ये तो 10 तक है तो लिख के लिए या 10/2 कर दे, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 रहता, अगर यहाँ पे 11 रहता तो अब पूछता आपको कि ऑड नंबर कितना है और इवन नंबर कितना है। तो इवन नंबर निकालने के लिए इसमें से 1 घटा देंगे। सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 1 घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया आपका 10/2, मतलब 5 हो गया आपका इवन नंबर। अगर अब जो है ये विषम संख्या है, 2 से पूर्णतः 11 विभाजित नहीं है, तो यहाँ पे इवन ऑड निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ देंगे। ऑड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 11 1 12/2, तो कितना हो गया 6। इवन नंबर कितना हुआ 5, ऑड नंबर कितना हुआ 6। अब गिन लीजिए यहाँ पे, एक क्या है आपका, एक ऑड नंबर है, 2 की क्या है इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये आपका ऑड है, ये इवन है और ये क्या है ऑड है। अब गिनिए ऑड कितना है 1 2 3 4 5 6 ऑड हो गया, यहाँ सूत्र से निकला है। अब गिनिए इवन कितना है, इवन यहाँ पे क्या निकला है 5। इवन ई वाला देखिए तो कौन कहाँ है 1 2 3 4 5 इवन निकाला है। इस सूत्र से 5 इवन निकला और 6 ऑड निकला। और यहाँ से भी हम जब गिन के निकालें तो 5 इवन निकला और 6 ऑड निकला। मतलब सम संख्या रहेगा, सम संख्या अगर रहेगा तो दोनों क्या होगा बराबर निकलेगा। अगर विषम होगा, विषम में सम एक कम निकलेगा और ऑड एक ज्यादा निकलेगा। सम एक कम निकलेगा और विषम एक ज्यादा निकलेगा। और जैसे सम संख्या का बोल दे 10 का निकालने के लिए तो इसको तो सीधा सीधा 2 से भाग देंगे, 5 बार में कट जाएगा। इसमें से तो यहाँ से तो 5 ऑड आएगा और 5 इवन आएगा। लेकिन अगर विषम बोल देगा तो वहां पे क्या होता है यही ऑड एक बढ़ जाता है, मतलब विषम संख्या एक बढ़ जाता है और सम संख्या एक घट जाता है। समझ गए। ऑड और इवन और लेते हैं। 93 में से कितने सम संख्या है और कितने विषम संख्या है निकालिए। कैसे निकालिएगा, सम निकालने के लिए इसमें से 1 घटाएंगे। क्या करेंगे 1 घटाएंगे, 93 - 1 बटे क्या करेंगे 2। तो यहाँ कितना हुआ 92/2। अब क्या हुआ 45 दूनी 90, 46 दूनी 92, 46 बार में कट गया। मतलब 46 जो है सम संख्या है। 46 93 में से 46 सम नंबर होगा, सम नंबर होगा। ठीक है। अब बोल रहे कितने विषम संख्या है, कितने विषम संख्या है। तो विषम निकालने के लिए क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे बटे 2 से भाग दे देंगे। तो 93 1 94 हो गया आपका 94/2। अब यहाँ पे क्या होगा 45 46 दूनी 92, 47 दूनी 94, 47। सम संख्या की नंबर कितना है 46 और विषम संख्या की 47। मतलब समझ गए कि अगर सम संख्या बोलेगा निकालने के लिए विषम में से, जैसे यहाँ 93 क्या है विषम संख्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में
सम संख्या एक कम होगा और विषम संख्या एक ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे निकालेंगे। और जैसे तो आपको बोल दे 90 का तो बस इसको विषम है, सम है, 2 से भाग दे देंगे तो ये सीधा सीधी 45 सम हो जाएगा और 45 विषम हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सम संख्या और विषम संख्या।